हेलो। आज के हम लोग स्थिर वैद्युत की लेक्चर 8 के बारे में 8 में पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? आवेश का घनत्व। ठीक है। इसके पहले 7 लेक्चर हो चुका है और आज का लेक्चर है आवेश का घनत्व, लेक्चर नंबर 8। तो हम लोग आज देखते हैं आवेश का घनत्व क्या होता है। तो आवेश का घनत्व जानने से पहले हमको समझना होगा कि आपको बिंदु आवेश के बारे में पता होगा। बिंदु आवेश किसे कहते हैं? बिंदु आवेश उसे कहते हैं जिसका आकार का हो, नगण्य हो। ठीक है। जिसका आकार नगण्य हो, द्रव्यमान और आयतन नगण्य हो, ये बिंदु आवेश है। या हम अगर दो आवेश ले लें और इनके बीच की दूरी r है, इस दूरी की तुलना में यदि ये आवेश बहुत छोटा है तो हम इस दोनों आवेश को क्या बोल सकते हैं? Q1 और Q2 को हम बोल सकते हैं कौन आवेश? बिंदु आवेश। बिंदु आवेश। ठीक है। और बिंदु आवेश। और ये कोई जरूरी नहीं कि हमको हमेशा बिंदु आवेश मिलेगा। हो सकता है किसी बॉडी पर आवेश फैला हुआ मिले, तब हम क्या करेंगे भाई? ठीक है। तो इसका मतलब अगर इस बॉडी पे आवेश फैला हुआ है तो आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, आवेश का वितरण हो रहा है। बिंदु आवेश नहीं है, बहुत सारा आवेश इस पे है। तो आवेश का सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके लिए? आवेश का वितरण का होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आवेश का घनत्व। जब तक आपको आवेश का वितरण पता नहीं चलेगा तब तक आप आवेश का घनत्व के बारे में समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि आवेश का वितरण क्या होता है। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आवेश का वितरण। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आवेश का वितरण। आवेश का वितरण। आवेश का वितरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है। अब देखिए, अगर आपको कोई बॉडी दे दिया जाए और उस पर आवेश काफी मात्रा में दे दिया जाए तो आवेश क्या हो जाएगा? फैलेगा। ठीक। तो आवेश का वितरण दो प्रकार का होता है। आवेश का वितरण कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक असंतत और दूसरा संतत। तो पहला क्या होता है बेटा? आवेश पहला होता है संतत आवेश वितरण। पहला होता है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण। और इसको हम बोलते हैं असमान, या इसको क्या बोल सकते हैं? असमान आवेश वितरण। असमान, असंतत, क्या बोलते हैं? असंतत आवेश वितरण, असमान आवेश वितरण। ठीक। इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश डिसकंटिन्यूअस या नॉन यूनिफॉर्म। डिसकंटिन्यूअस या नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो मान लीजिए कोई एक बॉडी हमको दिया हुआ है, कोई एक बॉडी दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ प्लस है, माइनस भी दिया जा सकता है। यहाँ पर कुछ प्लस है, कुछ यहाँ पर प्लस है। ठीक है। और कुछ यहाँ पर प्लस है। तो ऐसे वितरण को हम लोग बोलेंगे असमान आवेश वितरण, यानी असतत आवेश वितरण। यानी इस बॉडी पर एक समान रूप से आवेश फैला नहीं है, कहीं पर ज्यादा है और कहीं पर कम है। ठीक है। और ये आवेश का वितरण, ये आवेश का वितरण जो है असतत आवेश का वितरण, ये उचालक में होता है। किसमें होता है? उचालक वस्तु में होता है। उचालक वस्तु के लिए होता है। ठीक है। कुचालक वस्तु में ही होगा। हम आपको बताए हैं कि कुचालक वस्तु पर जब हम आवेश देते हैं तो जहां पर हम आवेश को रखते हैं वहीं पे वो स्थिर रह जाता है, पूरे बॉडी में फैलता नहीं। दूसरा क्या होता है बेटा? तो दूसरा होता है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण। दूसरा होता है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश, सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? क्या नाम है? दूसरा नाम क्या हो जाएगा? दूसरा नाम हो जाएगा समान
एक समान आवेश वितरण क्या हो जाएगा? एक एक समान आवेश वितरण, एक समान आवेश वितरण, ये होगा। ठीक, तो इस पर बात किया जाए तो देखिए ये एक समान आवेश वितरण किस पे होगा? सुचालक के लिए होगा। ठीक, तो मान लेते हैं ये कोई छड़ है, ये कोई छड़ है और इस पर प्लस चार्ज ऐसे फैला हुआ है। तो देख लीजिए पूरे छड़ पर एक समान रूप से फैला हुआ है। अगर हम ये वृत्त ले लेते हैं तो वृत्त पर फिर क्या है? आवेश एक समान रूप से फैला है। माइनस भी लिया जा सकता है, केवल प्लस नहीं लिया जा सकता, माइनस भी लिया जा सकता है क्योंकि आवेश दो प्रकार का होता है। ठीक है, क्लियर है? तो अब हम लोग देखेंगे कि सतत आवेश वितरण कितना प्रकार का होता है। तो सतत आवेश वितरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। तो देखिए सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण किसके लिए होगा? कुचालक के लिए, सुचालक के लिए होगा। सतत आवेश वितरण सुचालक के लिए, ठीक है, क्योंकि सुचालक वस्तु में आवेश देने पर उसके वस्तु उस वस्तु के सभी जगह पर आवेश क्या करता है? एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक, तो सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है बेटा। पहला रेखीय, पहला क्या होगा? रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा होता है, दूसरा जो होगा वो उसको बोलते हैं सतहीय, क्या बोलते हैं? सतहीय, सतहीय या क्षेत्रफलीय, सतहीय आवेश वितरण, आवेश वितरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है आयतनीय, आयतनीय आवेश वितरण। तीसरा होता है आयतनीय आवेश वितरण, आयतनीय आवेश वितरण, आयतनीय आवेश वितरण, वितरण इसको बोलते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये बोलेंगे। ठीक है, रेखीय आवेश वितरण, सतहीय आवेश वितरण, सतहीय को क्षेत्रीय आवेश वितरण भी कहते हैं, और तीसरा आयतनीय आवेश वितरण। ठीक है, तो जब वितरण हो रहा है, देखिए तो सतरेखीय वाला का क्या एग्जाम्पल होगा? आप देख सकते हैं ये कोई रेखा होगा और इस पर प्लस, ये हुआ आपका रेखीय आवेश वितरण। ठीक, और हम देख सकते हैं कोई वृत्त बना दीजिए और इस पर आवेश को रख दीजिए, क्योंकि ये रेखा पर ही केवल है। ठीक है, केवल रेखा पर है, अंदर में नहीं है, वृत्त के सतह पर केवल है। ठीक, ये हो गया इसका। अब सतहीय आवेश वितरण का क्या होगा भाई? तो आप ले लीजिए कोई सीट चादर ले लीजिए, आयताकार चादर ले लिए हम और इस पर क्या कर दिए हम? प्लस प्लस क्या कर दें हम? भर दें, इस पर प्लस प्लस भर दें हम, भर दीजिए प्लस प्लस पूरा। ये हुआ आपका कौन? सतहीय आवेश वितरण। अब हम यहाँ पर क्या ले लें? गोला ले लें। ठीक है, यहाँ पर क्या ले लें हम लोग? गोला या घन ले लेते हैं, घन ले लीजिए आप, और इस पर आवेश पूरा अंदर में भर दीजिए, इसमें आवेश पूरा अंदर भर दीजिए। तो ये हमारा क्या हुआ? आयतनीय आवेश
वितरण। ठीक है, आयतनीय आवेश वितरण। जब इस तीनों चित्र को हम दूर से देखते हैं तो लगता है सभी आवेश एकदम आपस में क्या हुए हैं, सटे हुए हैं। तो हमको घनत्व का विचार हमारे दिमाग में आता है। तो सतत आवेश वितरण को हम कैसा देख ले रहे हैं, घनत्व, आवेश के घनत्व के जैसा हम लोग देखते हैं। तो आवेश का घनत्व हम लोग चलते हैं कि आवेश का घनत्व क्या होता है। देखिए घना प्रतीत होगा, दूर से देखने पर ये क्या प्रतीत होगा, घना। तो यही जन्म देगा, यही सतत आवेश वितरण एक नई समझ को प्रस्तुत किया, और जिसको हम लोग बोलेंगे आवेश का घनत्व या आवेशों का घनत्व। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आवेश का घनत्व के बारे में बात करते हैं कि आवेश का घनत्व क्या होता है। तो आवेश का घनत्व या आवेश घनत्व, आवेश का घनत्व, आवेश का घनत्व। तो आवेश का घनत्व बोलता है, आवेश का घनत्व का क्या परिभाषा होगा, आप जानते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर आप जानते हैं द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, तो ये किसका घनत्व है, द्रव्यमान का घनत्व है। द्रव्यमान एक सीधी रेखा में भी हो सकती है, एक दो विमीय में हो सकती है और त्रिविमीय में भी हो सकती है। ठीक है, तो हम आवेश के घनत्व पर विचार करेंगे। तो आवेश का घनत्व का परिभाषा क्या होगा, आवेश का घनत्व का परिभाषा होगा कि किसी वस्तु के प्रति इकाई विमा में, प्रति इकाई विमा में, विमा माने समझ रहे हैं यहाँ, विमा मतलब क्या हो जाएगा, लंबाई, केवल लंबाई या क्षेत्रफल या आयतन, तीनों हो सकता है। प्रति इकाई विमा में उपस्थित आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को आवेश घनत्व कहा जाता है। आवेश घनत्व कहा जाता है। यानी आवेश घनत्व, आवेश का घनत्व या आवेश घनत्व, आवेश घनत्व बराबर होगा आवेश बटा विमा, आवेश बटा विमा। विमा तीन होंगे, या तो आप लंबाई ले लीजिए, या लंबाई ले लीजिए तो एक विमीय होगा, क्षेत्रफल ले लीजिए या सतह ले लीजिए तो ये दो विमा होगा, और तीसरा क्या ले सकते हैं हम, आयतन, और आयतन लीजिएगा तो तीन विमा होगा। तो आप बोल सकते हैं आवेश का घनत्व आवेश बटा लंबाई एक विमा के लिए, आवेश बटा क्षेत्रफल दो विमा के लिए, आवेश बटा आयतन त्रिविमीय वस्तु के लिए। एक विमीय वस्तु में ये होगा आवेश बटा लंबाई, द्विविमीय में आवेश बटा क्षेत्रफल और त्रिविमीय में आवेश बटा आयतन। ठीक है, तो आवेश का घनत्व कितने प्रकार का हुआ, तीन प्रकार का हुआ। आवेश का घनत्व वो कितने भाग में बांटेंगे, तीन भाग में बांटेंगे। तो आवेश का घनत्व देख लीजिए, पूरा अच्छा से परिभाषा देख लीजिए, यहाँ बीमा मतलब समझ लीजिए क्या होता है। ठीक है, आवेश का घनत्व तीन प्रकार का होता है। तो आवेश का घनत्व हमारा तीन प्रकार का होगा। आवेश घनत्व कितने प्रकार का होगा, तीन प्रकार का होगा। कौन कौन, पहला रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको लेमडा से सूचित करते हैं। इसको किसे सूचित करते हैं, लेमडा से। दूसरा क्या होगा, तो दूसरा आपका होगा सतहीय आवेश घनत्व। कौन घनत्व, सतहीय या क्षेत्रीय या क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। ठीक है, और इसको लिखते हैं हम लोग सिग्मा से। ठीक, और तीसरा जो होगा हमारा वो होगा आयतनीय। तीसरा क्या होगा, आयतनीय आवेश घनत्व। तीसरा होगा
आयतनीय आवेश घनत्व, और इसको रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व इसको हम लोग बोल सकते हैं एक विमीय, इसको क्या बोल सकते हैं, एक विमीय आवेश घनत्व। सतहीय या क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व को दो विमीय आवेश घनत्व बोल सकते हैं, और तीसरा जो है आयतनीय आवेश घनत्व, उसको हम त्रिविमीय आवेश घनत्व कह सकते हैं। ठीक है, अब हम इस तीनों के बारे में बारी बारी हम बात करते हैं। रेखीय वाले का आप जान गए, अभी पता चल गया है कि इसी रेखा पर, इस रेखा पर ये है, या आप एक सर्कल ले लीजिए और इस पे प्लस चार्ज दे दीजिए, ये आपका रेखीय आवेश घनत्व होगा, एक विमीय। ठीक है, और इसका बात किया जाए तो ले लीजिए कोई आयताकार वस्तु ले लीजिए और इस पर प्लस को भर दीजिए, तो ये हो गया हमारा सतहीय या क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व। ठीक है, और आयतनीय में आप क्या करिए, एक घन ले लीजिए और घन के अंदर क्या कर दीजिए, आप भर दीजिए, आवेशों को भर दीजिए इसमें। ये हमारा आयतनीय हुआ या त्रिविमीय हुआ। ठीक है, ठीक। अब हम लोग बारी बारी आवेश के घनत्व पर विचार करेंगे, और पहला देखेंगे रेखीय आवेश घनत्व। देखिए, पहला का लिखेंगे हम लोग रेखीय आवेश, पहला का लिखेंगे रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व को हम क्या बोल सकते हैं, एक विमीय, एक विमीय आवेश घनत्व बोल सकते हैं, आवेश घनत्व बोल सकते हैं, और इसको सूचित करते हैं किससे, लेमडा से। ठीक, लेमडा से सूचित करते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, किसी वस्तु प्रति इकाई लंबाई, प्रति इकाई लंबाई, प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय या एक विमीय आवेश घनत्व कहा जाता है, आवेश घनत्व कहा जाता है। यानी रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व बराबर आवेश बटा लंबाई, यानी लेमडा बराबर छोटा क्यू लिखिए या बड़ा क्यू लिखिए, क्यू अपॉन एल। ठीक, ये होता है। अगर आप फिगर बताना चाहते हैं तो आप ऐसे कर दीजिए, और ये प्लस 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 प्लस, और ये आवेश आपका अगर क्यू है और इसका लंबाई क्या है आपका एल। ठीक, क्यू बाई एल। ठीक, यह रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्यू बाई एल। ठीक, अब अगर आप इसके छोटे से हिस्से पर विचार करते हैं तो इसका आवेश कितना हो जाएगा, डी क्यू, और इसका लंबाई डी एल होगा। तो आप इसके लिए, किसके लिए, छोटे से आवेश के लिए आप लिख सकते हैं लेमडा बराबर डी क्यू बाई डी एल। ठीक, डी क्यू बाई डी एल। तो मेरा अंततः क्या आया, लेमडा बराबर आया क्यू अपॉन एल, या हम लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी एल, डी क्यू अपॉन डी एल। ठीक है, तो इसका मात्रक और बीमा क्या होगा, देख लीजिए। इसका मात्रक देखिए, इसका मात्रक देखिए, क्यू का मात्रक होता है एटी, क्यू का मात्रक कूलम होता है, क्यू का मात्रक कूलम होता है।
और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। यहाँ भी क्यू का मात्रक कूलम्ब, लंबाई का मात्रक मीटर, यानी इसका हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर। अगर इसका हम डायमेंशन देखना चाहें, क्या देखें हम? डायमेंशन माने बीमा। बीमा देखें तो बीमा हमारा हो जाएगा, आवेश का बीमा होता है AT। आवेश का बीमा क्या होता है? AT। और लंबाई का बीमा क्या होता है? L। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आवेश बटा लंबाई, माने आप लिख सकते हैं ATL-1। ये हुआ आपका रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक, क्या होगा? कूलम्ब पर मीटर। और बीमा होगा ATL-1 या L-1 AT या L-1 TA, जो लिखना है लिख दीजिए, ठीक। और ये कौन राशि होती है बेटा? तो ये अदिश राशि होती है। कौन राशि होती है? अदिश राशि होती है, क्योंकि घनत्व क्या होता है? अदिश राशि होता है। तो किसी भी राशि का घनत्व अदिश राशि होता है। तो पहला हो गया हमारा, अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। बहुत डिटेल में हम पढ़ाते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से देखिए, कुछ नहीं छूटेगा, सारा चीज कवर होगा। आप 11th का एग्जाम दीजिए, 12th का एग्जाम दीजिए, और नीट का दीजिए, जी का दीजिए, हमारा लेक्चर आप अच्छा से देखिएगा तो सब सवाल आपसे बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे के बारे में। तो दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है सतहीय या क्षेत्रफलीय, ठीक है। तो दूसरा हमारा है सतहीय या क्षेत्रफलीय। सतहीय या क्षेत्रफलीय। क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व ये कैसा होगा बेटा? तो ये हो जाए द्विविमीय आवेश घनत्व होगा। द्विविमीय आवेश घनत्व होगा। और इसको कौन से निरूपित करने बोले हैं बेटा? इसको आप निरूपित करिएगा सिग्मा से। इससे करिएगा सिग्मा। तो चलिए इसका हम लोग परिभाषा देखते हैं। किसी वस्तु के प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई, किसी वस्तु के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को सतहीय, आवेश की मात्रा को सतहीय आवेश की मात्रा को सतहीय आवेश घनत्व कहा जाता है। आवेश घनत्व, सतहीय आवेश घनत्व कहा जाता है। सतहीय आवेश घनत्व कहा जाता है, ठीक है। तो सतहीय आवेश घनत्व बराबर क्या होगा? तो होगा सतहीय आवेश घनत्व बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल। और इसको किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। सिग्मा बराबर Q बाई A, सिग्मा बराबर Q बाई A, सिग्मा बराबर Q बाई A। क्लियर? अगर आपको इसका फिगर दिखाना है तो आप देख लीजिए, हम आपको बताए हैं पहले भी। ये आयत ले लिए हैं, सुचालक है, इस पर हम क्या कर दिए? पूरा पॉजिटिव भर दिए, पूरा पॉजिटिव इसमें हम भर दिए। नेगेटिव भी भर सकते हैं आप, भ्रम में मत रहिएगा, पॉजिटिव भर सकते हैं या नेगेटिव भर सकते हैं, भर दीजिए, ठीक है। तो इस पर आवेश कितना है बेटा? इस पर आवेश Q है और इसका एरिया A है, ठीक। अगर हम इसके छोटे से भाग पर विचार कर दें तो ये हो जाएगा dQ और इसका एरिया होगा dA। तो आपका सिग्मा बराबर आप लिख सकते हैं
डी क्यू बाई डी ए भी लिख सकते हैं। अब इधर देखिए क्या होगा, तो आपको सिग्मा बराबर आ गया क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए, सिग्मा बराबर हो गया क्यू अपॉन ए, या हम इसको छोटे से भाग का लिखेंगे तो लिखेंगे डी क्यू अपॉन डी ए। अब इसका हम लोग देखते हैं मात्रक, तो मात्रक में देखिए क्या होगा, मात्रक होगा क्यू का कूलम्ब और एरिया का मीटर स्क्वायर, आप लिख सकते हैं कूलम्ब मीटर माइनस 2, कूलम्ब मीटर माइनस 2। अगर इसका बीमा लिखना चाहते हैं तो आपका बीमा हो जाएगा कूलम्ब का 80 होता है, कूलम्ब का आवेश का क्या होता है 80, आवेश का 80 और क्षेत्रफल का एल स्क्वायर, आप लिख सकते हैं कितना, क्या लिख सकते हैं ए टी एल माइनस 2, ये इसका बीमा हो गया। और उसका मात्रक माने सतहिया आवेश घनत्व का एसआई मात्रक होगा कूलम्ब बाई मीटर स्क्वायर और उसका डायमेंशन होगा 80 एल पर पावर माइनस 2। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं तीसरे भाग पर, और तीसरा भाग हमारा क्या है, तीसरा है आयतनीय आवेश घनत्व, वो त्रिविमीय आवेश घनत्व होगा। तो तीसरी बात पर हम लोग चलते हैं, तो तीसरा बात है हमारा आयतनीय, तीसरा क्या है हमारा आयतनीय आवेश घनत्व, आयतनीय आवेश घनत्व, और इसको हम क्या बोल सकते हैं त्रिविमीय आवेश घनत्व, त्रिविमीय आवेश घनत्व। और इसको डिनोट किससे करते हैं बेटा, इसको डिनोट करते हैं हम लोग रो से, किससे, रो। ठीक, तो इसका परिभाषा क्या होगा बेटा, किसी वस्तु के इसका परिभाषा होगा किसी वस्तु के प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को आवेश की मात्रा को आयतनीय आवेश घनत्व कहा जाता है, आवेश घनत्व कहा जाता है। इसका मतलब आयतनीय आवेश घनत्व, आयतनीय आवेश घनत्व, आयतनीय आवेश घनत्व बराबर आवेश बटा आयतन, आवेश बटा आयतन। ठीक है, आवेश बटा आयतन। तो इसको कौन सी से डिनोट किया जाता है, रो से, तो रो बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन भी, क्यू अपॉन भी। ठीक, और आपको समझ में आ गया होगा अब तक, इसको हम डी क्यू बाई डी वी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका फिगर क्या होगा बेटा, तो इसका फिगर देखिए बता चुके हैं हम, इसका फिगर ये होगा, इस पर प्लस भर दीजिए, इस पर प्लस भर दीजिए, एज मच एज पॉसिबल प्लस जितना भर सकते हैं भर दीजिए। ठीक, तो इस पर चार्ज कितना है बेटा, तो क्यू है, इसका वॉल्यूम कितना है, भी है आयतन। और अगर इसके छोटे पर विचार करते हैं, छोटे से भाग पर विचार करते हैं, तो इसका हो जाएगा डी क्यू और इसका आयतन हो जाएगा डी। ठीक, अब इस पर हम लोग विचार करेंगे इसका मात्रक और बीमा पर। तो आप जान रहे हैं ये होता है क्यू अपॉन कितना वी, क्यू अपॉन वी। तो इसका मात्रक पर हम विचार करते हैं बेटा, देख लीजिए, तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा, मात्रक आवेश का मात्रक कूलम्ब और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, लीजिए क्या हो जाएगा कूलम्ब मीटर क्यूब। बीमा पर बात कर लेते हैं, तो बीमा देख लीजिए क्या होगा,
बीमा, बीमा हो जाएगा आवेश का एटी, आवेश का एटी, और आयतन का होता है एल क्यू। आप इसको लिख सकते हैं ए टी एल पर पावर -3। ठीक है, तो आपको ये आज हमने बताया कि आवेश का वितरण क्या होता है। आवेश का वितरण कितना प्रकार का होता है। एक होता है असंतत या असमान आवेश वितरण, और दूसरा होता है संतत या एक समान आवेश वितरण। ठीक है, सतत आवेश वितरण को जब हम गहराई से देखते हैं तो उसमें घनत्व की समझ में हमें आती है। तो सतत आवेश वितरण से हमें आवेश का घनत्व मिला। आवेश का घनत्व 3 प्रकार का होता है, रेखीय आवेश घनत्व या एक विमीय आवेश घनत्व। इसको सिग्मा से निरूपित करते हैं, इसको सिग्मा से निरूपित करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से निरूपित करते हैं, और सतही आवेश घनत्व को बोलते हैं द्विविमीय आवेश घनत्व, इसको हम लोग सिग्मा से निरूपित करते हैं। और तीसरा होता है आयतनीय आवेश घनत्व, इसको हम त्रिविमीय आवेश घनत्व कहते हैं, और इसको रो से डिनोट करते हैं। तो ये कुल बातें हो गई आवेश के घनत्व के बारे में। आपको ये वीडियो और ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ तक हो सके इसको शेयर कीजिए, ताकि हम और अच्छी तरह से वीडियो बनाएं और आप ढेर सारे बच्चों को इससे फायदा हो। धन्यवाद।